सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वाह टपुड़ा, ये तो एकदम अफलातून कपड़े हैं। हाँ। अरे टप्पू बेटा, तुझे ऐसे कपड़े चाहिए थे तो बोलना था ना, मास्टर जी ऐसे भी सी देते थे। क्या पापा आप भी? वैसे पापा आई एम सॉरी, आज मैंने बहुत जिद की। अरे बेटा, सॉरी को मार गोली। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, वही हमारे लिए काफी है। क्यों बापूजी? हाँ बेटा। वाह वाह सोनू, वाकई तुम्हारी चॉइस बहुत बढ़िया है। बाबा ये सब मेरी नहीं, आई की चॉइस है। अच्छा हाँ। हाँ भाई, वैसे आई की सभी चॉइस बहुत बढ़िया ही होती है। बहुत बढ़िया शॉपिंग की है। पापा ये अच्छी शॉपिंग हुई है ना सिर्फ मम्मी के वजह से। अगर मम्मी नहीं आती ना तो पता नहीं हम लोग क्या ले आते। बोली बेटा, ये सब चाचा जी का कमाल है। अगर उन्होंने अपनी सूझबूझ से तुम लोगों को पैसे देने के लिए ना बोला होता तो हम तुम्हें पैसे देते नहीं, तो तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। तो सही बात है कि नहीं कोमल? हाँ बेबी, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। मम्मी पापा मैं अभी आया। कहाँ बेटा? टप्पू सेना को दादाजी को एक बार तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। हाँ सही। अभी आया बेबी दादाजी। बेटा बेटा बेटा। दादाजी हम आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू? किस बात का थैंक यू बेटा? वो दादाजी, गोपू और उसके दोस्तों को दिखाने के लिए हमने ये अकेले शॉपिंग करने का डिसीजन लिया था। हाँ दादाजी, अगर आप हमें पैसे देने के लिए नहीं कहते तो हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम लोग ने कितना गलत डिसीजन लिया था। हाँ दादाजी, और हमें ये भी रियलाइज नहीं होता कि हमें शॉपिंग करने हमारे मम्मी के साथ ही जाना चाहिए। हाँ। देखो बच्चों, कल से अब तुम लोग कॉलेज में जाने वाले हो, हाँ? तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। कॉलेज में हर तरह के विद्यार्थी होंगे, कोई अमीर होंगे, कोई गरीब होंगे, लेकिन तुम लोग किसी की देखा देखी मत करना। यस दादाजी। तुम लोग जैसे हो वैसे ही रहना है, समझ गए? हाँ दादाजी। लेकिन दादाजी ये बताइए, आपको पहले से कैसे पता था कि हम हमारी मम्मी को शॉपिंग के लिए बुलाने वाले हैं? हाँ अपने अनुभव से बेटा। तुम्हें पता है, जेठिया जब छोटा था ना तो हमेशा खरीदारी करने अपनी माँ के साथ ही जाता था। और तो और जेठिया का स्वेटर भी उसकी माँ अपने हाथों से बुनती थी। और तुम्हें पता है, जेठिया हमेशा अपनी माँ के साथ ही खरीदारी करने क्यों जाता था? क्यों? क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी चीज ही चुनती है, और वो जो चुनती है वो श्रेष्ठ होता है। तुम एक बार अपनी पसंद पे शक कर सकते हो, दोस्तों की पसंद पे शक कर सकते हो, लेकिन माँ की पसंद पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। करेक्ट दादाजी। और बच्चों, तुम सबको लगता था ना कि तुम अब सब बड़े हो गए हो, लेकिन बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के सामने तो वो बच्चे ही रहते हैं। अरे भगवान राम भी कौशल्या माता के लिए हमेशा छोटे से राम लल्ला ही थे, तो हम तो इंसान हैं। चलो अभी ये सब बातें छोड़ो बच्चों, कल तुम लोग की कॉलेज का पहला दिन है ना, तो उसकी तैयारी करो। है कल कॉलेज में एकदम धमाकेदार एंट्री करना। यस दादाजी। 3 cheers for दादाजी। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! टप्पू दिक्कत तो टी शर्ट और जूते के बीच में उलझ ही गया था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या खरीदे। वो तो मैं गई और फटाफट सब सुलझा दिया। चलो देर से ही सही, बच्चों को समझ में तो आया कि शॉपिंग करने के लिए साथ में मम्मी को लेकर जाते हैं तो फायदा ही फायदा है। टप्पू के पापा कहाँ खो गए? माँ की याद आ गई। दया, मैं जब छोटा था तो मेरे कपड़ों की खरीदी भी माँ ही किया करती थी। दुकान में भले हजारों कपड़े हो, लेकिन माँ एक की नजर में ढूंढ लेती थी कि उसमें से कौन से कपड़े मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे। और पता है, माँ के चुने हुए कपड़े पहन के मैं कभी आईने में देखता ही नहीं था, क्योंकि मेरे लिए माँ ही आईना थी। जब मैं नए कपड़े पहन के माँ के सामने जाता था तो माँ के चेहरे के हाव भाव देख के ही मुझे पता चल जाता था कि मैं उन कपड़ों में कितना मस्त लग रहा हूँ।
टप्पू के पापा, वो ऐसी ही होती है। आज माँ की बहुत याद आ रही है दया। काश आज माँ हमारे साथ होती, कितना अच्छा होता। टप्पू के पापा, आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे ना तो पता चलेगा कि माँ जी हमारे साथ ही है, हमें देख रहे हैं और हमारी बातें सुनकर खुशी से मुस्कुरा भी रहे हैं। चलिए अभी शांति से सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है ना। क्यों? लो, भूल गए? अरे कल सुबह टप्पू, गोली, सोनू का कॉलेज का पहला दिन है। अरे हाँ जो महाभारत टप्पू के रिजल्ट से शुरू हुआ था, कल कॉलेज में जाके खत्म होगा। हाँ। खत्म होगा कि सब सुखरूप पार पाड़ना। हाँ प्रभु। हे भगवान, आज हम स्कूल से कॉलेज में जाएंगे। आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, कल्चरल एक्टिविटीज में, सब चीज में अपना 100% दूं और अच्छे से अच्छा करूं। हे कृष्ण भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकूं और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूं। हे कृष्ण भगवान, आशीर्वाद दीजिए कि स्कूल की तरह मैं कॉलेज में भी हर साल टॉप करूं और अपने आई बाबा की हर एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकूं। कम ऑन फ्रेंड्स, जल्दी चलते हैं, हमें तैयार होना भी तो बाकी है। हाँ चलो चलो, आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे है, मस्त हमें तैयार होकर जाना है। चलो चलो। हाँ, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। लेट्स गो। चलो 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 फ्रेंड्स। लेट्स गो। बच्चों, पहले दिन कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार। सोडी अंकल तैयार हमें नहीं, कॉलेज वालों को होना है। और ये भी बात एकदम खरी कही, लेकिन इतना हंगामा करके जो शॉपिंग करके कपड़े लाए थे, वो कपड़े पहन के कॉलेज कब जाने वाले हो भाई? अरे सोडी अंकल, नए कपड़ों की बात मत करो, क्योंकि वापस भाग जाएगा। मजाक मत कर गोली, देखना इस बार मैं 10th में इतनी मेहनत करूंगा कि मैं MK गांधी कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहूंगा। वेरी गुड गोगी। ओए शाबाश मेरे शेर पुत्र, ओ ऐसी पढ़ाई करना कि सीधे इनके कॉलेज में, इनकी क्लास में एडमिशन ले लेना। ओ मजाक कर रहा हूँ यार। फ्रेंड्स, तुम लोग कॉलेज में मुझे ज्यादा मिस मत करना, पढ़ाई पे ध्यान देना। अरे नहीं गोगी, हम लोग कॉलेज तुझे मिस करने के लिए जा रहे हैं ना। कम ऑन गोगी, गोगी हम तुझे बहुत मिस करेंगे। सच में यार, स्कूल में तो हम लोग अलग अलग क्लास में थे, लेकिन पापा जी की गड्डी में स्कूल जाते समय मैं तुम लोग को बहुत मिस करूंगा। गोगी, हम भी सोडी अंकल की जीप में जाना बहुत मिस करेंगे। और तुझे फिक्र ना करो, मैं अभी अपने गोगी पुत्र का स्कूल छोड़ के आता हूँ और उसके बाद आप लोगों को कॉलेज छोड़ के आता हूँ। फटाफट तैयार हो जाओ। वाह पापा, वेरी गुड। थैंक यू सोडी अंकल, लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग साथ में बस में चले जाएंगे। हाँ सोडी अंकल, अब हम बड़े हो गए हैं। तो बच्चे भी कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तू भी अगले साल बड़ा होके कॉलेज में जाएगा। ओ बच्चों, ओ फटाफट घर को जाओ और जो नए कपड़े खरीदे ना उसको पहन के अपने कॉलेज जाओ। और ऐसी धमाकेदार एंट्री करना कि पूरे कॉलेज को पता चलना चाहिए अपनी गोकुल धाम की टप्पू सेना कॉलेज में आई है। एकदम यस 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 सोडी अंकल, वैसा ही होगा। चलो चलो, अब हम चलते हैं। बाय बाय। बाय फ्रेंड्स, तुम लोग को कॉलेज के फर्स्ट डे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू गोगी। बाय बाय बाय। बाय फ्रेंड्स। ये टप्पू भी कहाँ चला गया? टप्पू, हाँ भाई, मैं उसे बुला के लाता हूँ भाई। अरे बापूजी, टप्पू कहाँ है? कमरे में नहीं है? नहीं, इसीलिए तो उसे ढूंढता हुआ यहाँ आया मैं।
अरे आज कॉलेज का पहला दिन है और ये कहाँ गायब हो गया? टप्पू टप्पू चलो दीपा आ जाओ। अरे आपने टप्पू को बुलाया ही नहीं। अरे बापूजी कह रहे वो कमरे में नहीं है। तो कहाँ गया? कौन कहाँ गया मम्मी? तू? मैं तो ये रहा। अरे हम लोग कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। सुबह सुबह कहाँ घूम रहा है तू? और ये क्या अभी तक तैयार नहीं हुआ? ऐसे ही तू घूम रहा है। जा जा भाई जल्दी तैयार हो जा, कॉलेज के पहले दिन ही लेट जाएगा। पापा मैं तैयार होने ही जा रहा हूँ। मम्मी मेरे नए शूज कहाँ हैं? दीपा तेरे शूज कपड़े सब तेरे कमरे में रखे। जा जल्दी से तैयार हो जा। हाँ मम्मी। अरे सुन टप्पू दीपा अभी जूते मत पहना, पूजा करनी बाकी है। ठीक है मम्मी। और टप्पू कॉलेज के पहले दिन के लिए तैयार? यस पोपट अंकल। ओहो पोपट भाई आइए आइए। क्या हुआ पोपटलाल? क्या? नहीं अचानक सुबह सुबह? नहीं कुछ काम नहीं है। वो आज बच्चों के कॉलेज का पहला दिन है ना, तो स्पेशल बच्चों को विश करने निकला हूँ। ओह अरे वाह। ऑल द बेस्ट टप्पू, खूब पढ़ो लिखो और मजे करो। थैंक यू पोपट अंकल। और हाँ, कॉलेज में अक्सर रैगिंग होती है तो जरा संभालना। क्या क्या होती है? जॉगिंग? जॉगिंग नहीं, रैगिंग। भाई कॉलेज के पहले दिन सीनियर स्टूडेंट्स नए आए हुए स्टूडेंट्स के साथ अजीब अजीब तरह की मस्ती करके उन्हें परेशान करते हैं, उसे रैगिंग कहते हैं। नहीं टप्पू को कोई परेशान करे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। टप्पू के पापा टप्पू दिक्कत चल मैं तेरे साथ कॉलेज आती हूँ। दिक्कत चल। अरे मम्मी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। नहीं हम लोग आते हैं। अरे पापा हमारे साथ किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। टप्पू दिक्कत आज कॉलेज का पहला दिन है, नई जगह है और ऊपर से वो रैंकिंग वाली बात कही तो दिक्कत चिंता तो होगी ना। हाँ बराबर है। हाँ हम लोग आते हैं। मम्मी तुम चिंता बिल्कुल मत करो और पापा आप आराम से दुकान जाइए। अरे लेकिन टप्पू। पापा मम्मी ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है और यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने नहीं आते। ओह जेठिया टप्पू सही कह रहा है। टप्पू गोली सोनू तीनों समझदार है, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। टप्पू जा जाके तैयार होकर। जी दादाजी। टप्पू बेटा वंस मोर ऑल द बेस्ट। थैंक यू पोपट अंकल। चलो भाई मैं भी चलता हूँ। ओके सीधा रात को सोडा शॉप पे मिलते हैं। ओके 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 थैंक यू तुम आए हैं। अरे वेलकम। ऑल बेस्ट बोलने के लिए। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं बापूजी, वो मैं ये सोच रही थी कि समय कितना जल्दी से बीत जाता है। याद है टप्पू के पापा स्कूल के पहले दिन टप्पू हमें छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था और आज कॉलेज के पहले दिन टप्पू हमें साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल के पहले दिन वो स्कूल रोते रोते गया था और आज कॉलेज के पहले दिन हंसते हंसते जा रहा है। देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया हमारा टप्पू। सोनू मैं अभी भी कह रहा हूँ कॉलेज का पहला दिन है, मैं साथ चलता हूँ। डोंट वरी बाबा, हम तीनों साथ में चले जाएंगे। अरे कहाँ चले जाएंगे? तुम्हें पता नहीं है कुछ कॉलेज में नए स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोडक्शन के नाम पे रैगिंग होती है, रैगिंग। बहुत बड़ा मुझे पता है बाबा। पता है ना, इसीलिए आज के दिन पापा को साथ में लेके जा। अरे क्या बाबा को साथ में लेके जा? ये मेरे साथ आएगी। वो तेज होते हैं, दोनों साथ मिलकर जाओ, असंच मला म्हणायचंय। डोंट वरी आई बाबा, टप्पू और गोली भी साथ में है ना, जो भी रैगिंग वैगिंग होगा हम लोग हैंडल कर लेंगे। अब हम बड़े हो गए और अब मैं रेडी होके आती हूँ। बोली बेटा हमारे मेडिकल कॉलेज में भी बहुत रैगिंग होती थी, इसलिए मुझे पता है। पापा आई हैंडल। बेबी गेट रेडी, तुम्हारा टिफिन भी रेडी है। मम्मी टिफिन क्यों? कॉलेज में कोई टिफिन थोड़ी ले जाता है। वहाँ तो मस्त कैंटीन होती है। सही बात है कुमल, स्कूल में टिफिन लेके जाते हैं, कॉलेज में नहीं। डोंट वरी, गोली का टिफिन मैं खत्म कर दूंगा। ओके बेबी, नो टिफिन, लेकिन याद रखना बाहर की कोई अनहाइजीनिक खुली चीज मत खाना। ओके ओके मम्मी। गोली बेटा आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ टप्पू और सोनू तो रेडी भी हो गए होंगे, मैं एकदम ढिंचाक रेडी होके आता हूँ। मम्मी पापा मैं रेडी हूँ। अरे ये कौन है? अपना टप्पू ही है। अरे वाह
ओ दिक्का, एकदम हीरो लग रहा है, हीरो। बापू जी। हाँ। मम्मी, पापा। My God, my baby is looking so handsome. गोली बेटा, तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो बेटा। थैंक यू मम्मी पापा। चलो चलो, कॉलेज का वक्त हो गया है। टप्पू और सोनू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। My baby. आई बाबा, मैं तैयार हूँ। भाई 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 अगो काय सुंदर दिसते सोनू। ये फिल्म स्टार कौन है? सोनू का है? ओ कम ऑन बाबा। क्या बात है। दिल में नई है आशाएं और मन में नई उमंग है। हौसले बुलंद है, जोश है, उमंग है। नई नई दुनिया में अपने सपने सच कर जाएंगे। स्कूल की नदिया से हम कॉलेज के दरिया में जाएंगे। Come on, come on, everybody say, we are in the college. Yeah. Come on, come on, everybody say, we are in the college. Yeah. दोस्त होंगे नए और नई यारियां, होंगी शरारतें और बदमाशियां। अनदेखे रास्ते, अनजानी मंजिलें, दिल से जो चाहेंगे मिल जाएगी हमें। नए सुरों पे नए ताल पे अपने गीत सुनाएंगे। नाचेंगे हम झूम के से सबको साथ नचाएंगे। Come on, come on, everybody say, we are in the college. Yeah. खेल-कूद पर हर मौके पर जीत हमारी होगी। टकराएगा हमसे उसकी हार करारी होगी। कैंटीन में बड़ा कचौरी और समोसा होगा। क्लासरूम में मन लगा के पढ़ना लिखना होगा। घर वालों का नाम शान से ऊंचा हम कर जाएंगे। घर वालों का नाम शान से ऊंचा हम कर जाएंगे। फूल हमारी फुलवारी के अब बगिया में जाएंगे। मंजिल की दिशा में अब ये आगे कदम बढ़ाएंगे। हर मुश्किल को पार करेंगे, ऊंचा नाम कमाएंगे। मम्मी पापा के सपनों को सच्चा कर दिखलाएंगे। हल्की जेब करेंगे, अपनी जेब खर्च बढ़वाएंगे। रोज नहीं अब मांगे होंगी, रोज ये भेजा खाएंगे। छोटे से अब बड़े हुए हैं, बड़ी मुसीबत लाएंगे। सारे गोकुल धाम के अब ये नाक में दम कर जाएंगे। मम्मी तेरी बेटा तुझ पे जाती वारी वारी है। खूब पढ़े और खूब लिखे तू, आशा यही हमारी है। Come on, come on, everybody say, we are in the college. Yeah. 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 अरे एकदम कॉलेज है, मजा आ गया। हाँ यार सच में एकदम हैपनिंग और रॉकिंग कॉलेज है। तो फिर यहाँ पर तो पढ़ने में भी मजा आएगा। हाँ एग्जैक्टली। अब वो सब तो ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इस कॉलेज में जम के रैगिंग होती है। और खास करके मैडी और उसके ग्रुप से बच के रहना। वो लोग फ्रेशर्स की खतरनाक रैगिंग करते हैं। हाँ डोंट वरी पिंकू, हम सब संभाल लेंगे। ओके ओके, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। मेरी क्लास उस तरफ। चलो ओके ओके, बाय 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 बाय, सी यू बाय। चलो फ्रेंड चलो। हाँ। हौसले बुलंद है, उत्साह है, उमंग है, लेकिन कॉलेज का सफर इतना आसान नहीं है भाई। स्कूल में तो हम एक सुरक्षित माहौल में रहते हैं, लेकिन कॉलेज में सवारी स्वयं अपनी जिम्मेदार है। आप ही को चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ता है। और यहाँ टप्पू सेना के सामने पहली चुनौती है रैगिंग।
रैगिंग, जहां सीनियर स्टूडेंट्स परिचय और जान पहचान के नाम पे जूनियर स्टूडेंट से उलझुलूल और अजीब अजीब हरकतें करवाते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। टप्पू सेना से सीनियर्स क्या करवाएंगे, ये देखने वाली बात होती है। और अब देखना ये भी है कि गोकुलधाम के हमारे ये शेर कॉलेज में शेर बने रहेंगे या खरगोश बन जाएंगे। मुकाबला कड़ा है टप्पू सेना और सीनियर्स के बीच में। मुकाबला बहुत कड़ा होगा और आप घरों में मनोरंजन होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते हे चंकी, जा जाकर और थोड़े कबूतर को लेकर आ। जा, अभी लाता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। यू, तुम्ही इधर आओ, इधर आओ। यस फर्स्ट ईयर। यस यस नहीं, यस सर बोलो। यस सर। बोलो मी। कहाँ? अपने सीनियर से इंट्रो नहीं करोगे? चलो। पता नहीं अभी कॉलेज में क्या चल रहा होगा। ये पोपटलाल की बात से तो टेंशन डबल हो गया है। नहीं, कुछ भी हो कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। अरे दया मिला के नहीं? हाँ लाई। अरे लाने भाई, क्या कब से लाई लाई करिए, ला जल्दी फटाफट। ए भाई, लग क्यों रहा है? क्या चाहिए तुझे? ना वो ये लीजिए। हाँ ला। बस अब तो बता दीजिए क्या करेंगे इसका। ये जेठिया, तू आज ये पहन के दुकान जाएगा? नहीं दुकान नहीं बापूजी, कॉलेज। कॉलेज? कॉलेज? हाँ कॉलेज, टप्पू के कॉलेज। ये टी शर्ट पहन के मैं चोरी छुपे टप्पू के कॉलेज जा रहा हूँ। ये टी शर्ट पहनकर? हाँ। क्यों? अरे टी शर्ट पहन के जाऊंगा तभी तो विद्यार्थियों की भीड़ में विद्यार्थी जैसा दिखूंगा ना। टप्पू के पापा, आप कुछ भी पहनकर जाइए, आप कॉलेज के विद्यार्थी जैसे नहीं दिखेंगे। अरे लेकिन भाई, तुझे टप्पू के कॉलेज जाना क्यों है? मुझे टप्पू, गोली, सोनू पे कोई अगर मुश्किल आए तो कोई तो होना चाहिए ना उनकी मदद के लिए। कैसी मदद? ने सुना नहीं बापूजी पोपटलाल ने क्या कहा? कॉलेज में सीनियर विद्यार्थी नए विद्यार्थियों को परेशान करते हैं, तो टप्पू, सोनू और गोली को किसी ने परेशान किया तो वो लोग उसका सामना कैसे कर पाएंगे? वो भी बच्चे हैं ना। टप्पू के पापा, आप खामखा चिंता कर रहे हैं, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अरे कुछ बड़े नहीं हुए। यहाँ सोसाइटी में सब ऐसा मानते हैं कि टप्पू सेना तोप है, सबके छक्के छुड़ा सकते हैं। लेकिन सोसाइटी में क्या सब घर के लोग हैं। ये यहाँ की बात अलग है, बाहर की बात अलग है। नहीं भाई, तू कुछ भी बोल, तुझे टप्पू के कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। अरे लेकिन बापूजी। क्या बापूजी? याद है टप्पू जब छोटा था तो तू और बहू हमेशा उसे गोदी में लेकर घुमा करते थे, इसलिए टप्पू 1.5 साल का हो गया था फिर भी चलना नहीं सीखा था। हाँ बापूजी, फिर आपने हमें डांटकर टप्पू को गोदी में उठाना बंद करवाया था। हाँ, और फिर टप्पू ने अपने आप चलने की कोशिश की, लेकिन वो गिरा। एक बार गिरा, बार बार गिरा, लेकिन 10 दिन तक गिरने के बाद वो पहली बार 4 कदम चला था। हाँ बापूजी, बराबर याद है। फिर आपने कहा था कि गिरेगा नहीं तो चलना सीखेगा कैसे? हाँ तो अरे भाई बेटिया, जीवन में हर कदम पर ऐसा ही है। बच्चे कॉलेज में अपनी मुश्किलों का सामना खुद करेंगे तभी तो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखेंगे। तुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। बापूजी को कैसे समझाऊं? बचपन की बात अलग है, कॉलेज की बात अलग है। भगवान, बच्चों की रक्षा करना। टप्पू, ये हमें कहाँ ले जा रहा है? क्लासरूम तो उस तरफ है। डोंट वरी गोली। टप्पू, यहाँ तो रैगिंग चल रही है। हम लोग जितना डरेंगे उतना ये लोग हमें और डराएंगे। हम आज इन लोग को दिखा कर रहेंगे कि टप्पू सेना कौन है। ए, चल निकल। निकल, चल। और हाँ, इस पनिशमेंट को याद रखना, समझा? तू भी समझा? निकल। वेडी भाई।
अरे ये किसको उठा के लेके आ गया? नए कबूतर हैं, हमारे कॉलेज में आए हैं। ओह, ऐसा क्या? फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो बच्चों आगे आओ। तो बच्चों तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? नहीं नहीं। चिंकी इनको ये भी नहीं पता, तीनों के तीनों कबूतर हैं। ये जूनियर्स और सीनियर्स का इंट्रोडक्शन है। कुछ लोग इसे रैगिंग भी कहते हैं। हम भी हमारे सीनियर्स को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। इतना कॉन्फिडेंस, आई लाइक दैट। वैसे तुम अगर इतना एक्साइटेड हो अपने सीनियर्स को जानने के लिए, तो तुम्हें बता देते कि तुम्हारे सीनियर्स हैं कौन। तुम्हारा नाम क्या है? सोनालिका और सोनू। ओ, आई लाइक दैट। हाँ, तो सोनू, सबसे पहले तुम हमें एक गाना गाकर सुनाओगी, क्यों? गाएगी ना? हाँ हाँ गाएगी। चल ओके, गाना तो मैं गा दूंगी, पर शायद तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। ये स्कूल नहीं है, क्यों सीनियर से पंगा ले रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? कैसी तकलीफ? तुम इतने आराम से बैठे हो, मेरे गाना गाने के बाद तुम इतना आराम से बैठ नहीं पाओगे, तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या गाना गाने वाली तुम? जरा हम भी सुने। गाओ 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 ना। ठीक है, पर फिर बोलना मत कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। मैडी से पंगा? हाँ, तुम लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? नहीं नहीं, समझते नहीं, हम लोग तो हैं। अच्छा, तो तू कितना स्मार्ट है, चल मैं भी देखता हूँ। क्या नाम है तेरा? दीपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। टप्पू। तेरी सजा होगी टप्पू, ये तो छड़ी लेकर आ रहे हैं ना? वो कर्नल जयदेव सिंह है। आर्मी से रिटायर होने के बाद ये हमारे कॉलेज में प्रोफेसर बने। ये हमारे कॉलेज के सबसे गुस्सैल प्रोफेसर हैं और उन्हें सबसे प्यारी उनकी छड़ी है। उस छड़ी से आज तक उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को मारा है और तुझे वो छड़ी लेकर आ रही। सॉरी बोल दो, वरना छड़ी से पिटाई होगी। कर्नल बहुत ही डेंजर आदमी है। बस इतनी सी बात, अभी ले आता हूँ। सर, क्या? गुड मॉर्निंग सर। हटो मेरे रास्ते से। सर मैं FIJC कॉमर्स से हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे। सर एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। आपकी ये छड़ी चाहिए थी। तुम्हारी ये मजाल? सर मेरी बात तो सुनिए सर। बोलो। सर मेरे दादाजी ऑलमोस्ट आपकी एज के हैं, वो भी आपकी तरह एकदम फिट है और वो भी आपकी तरह छड़ी यूज करते हैं। तो मुझे उन्हें आपकी जैसी छड़ी गिफ्ट करनी है। तो सर मैं आपकी छड़ी ले जाऊंगा, उसके सारे फोटोज खींचूंगा, वो सारे फोटोज मैं छड़ी बनाने वालों को भिजवा दूंगा और आपकी छड़ी मैं 5 मिनट के अंदर आपको वापस दे दूंगा। नहीं। सर प्लीज सर तो मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे दादाजी के लिए। सर प्लीज प्लीज सर प्लीज। ठीक है, ये थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन जल्दी लाना। यस यस सर, प्रॉमिस प्रॉमिस।
थैंक यू सर। कहा था ना यार, एकदम सिंपल है। बहुत शाड़े बनते हो ना तुम लोग। तेरा नाम क्या है? गुलाब। गुलाब गुलाब गुलाब। बेटा आज तो तेरे मुरझाने का दिन आ गया। चल मुर्गा बन मुर्गा। मैडी रहने दे, जाने दे इन्हें, ये लोग थोड़े टेढ़े आइटम लगते हैं। ए चुप कर। ए मुर्गा बनना, बोला ना मुर्गा बन। मैंडी भैया सोच लीजिए कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तू मैडी को डराता है? हाँ चल मुर्गा बन। ये ले सुन, ये ले सुन। वैसे मैंडी भैया आप सारे फ्रेशर्स को ऐसे मुर्गा बनाते हो? हाँ हर साल? हाँ। सबकी रैगिंग करते हो? हाँ। और तू चुप कर और चुपचाप मुर्गा बन। मैंडी भैया मुर्गा बनना तो थोड़ा मुश्किल है, ऐसे ही खड़ा रहूं, दूसरी आप दूसरी कोई भी सजा बोलिए मैं करूंगा। ठीक है। सॉरी मैंडी भैया, मुर्गा है तो बांग तो देगा ही ना। करेक्ट करेक्ट। चुप हो जाओ। मैंडी भैया एक मिनट ना। टप्पू तूने सब रिकॉर्ड तो कर लिया था ना? हाँ मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। और टप्पू एडमिशन के वक्त प्रिंसिपल सर का नंबर लिया था, वो है ना तेरे पास? हाँ है ना, मैं अभी उनको वीडियो भेज देता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। अगर ये वीडियो प्रिंसिपल सर के पास गया तो तुम लोग को तो कॉलेज से निकाल देंगे, ये बात पक्की है। और शायद तुम लोगों को जेल भी हो सकती है। क्योंकि ये कानूनन गुनाह है। भेज दे वीडियो टप्पू, भेज दे। नहीं 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 नहीं, आप लोग जो कहोगे वो मैं करूंगा। अच्छा पक्का? हाँ पक्का पक्का। तुम्हें सबको मुर्गा बनाना बहुत पसंद है ना, तो आज तुम मुर्गा बनो। मुर्गा? बनो बनो बना। चलो चलो बनो, वरना नहीं 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 बनता हूँ। और तुम भी मुर्गा बनो, बनो बनो चलो। अब बोलो। अब खड़े हो जाओ, अब माफी मांगो। सॉरी। सिर्फ हमसे नहीं, सबसे माफी मांगो। हाँ सॉरी। और तुम भी सॉरी बोलो। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी। हाँ मेरा रिकॉर्ड खराब करने चला था तू? हाँ मेरा रिकॉर्ड? बहुत इंट्रो ले ली तूने। हाँ ले पकड़, बड़ा शाना बनता है तू। हाँ सबक तो तुझे दिखाना ही पड़ेगा। रुको। बेटी क्या चल रहा है ये? चंकी तुम लोग जूनियर्स की रैगिंग कर रहे थे? रुको। बेटी क्या चल रहा है ये? चंकी तुम लोग जूनियर्स की रैगिंग कर रहे थे? जूनियर्स डरो मत, सच सच बताओ क्या चल रहा है? देखो डरो मत, इनके खिलाफ एक कंप्लेंट कर दो, अभी कभी रेस्टिकेट कर दूंगा इन्हें।
सर बात ये है कि मैडी भाई हमें कॉलेज दिखा रहे थे। वो तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सच सच बताओ, डरो मत। सर मैं आपकी छड़ी लेने से नहीं डरा, तो मैं इन लोग से क्यों डरूंगा? हाँ बाय द वे सर, ये लीजिए आपकी छड़ी। थैंक यू सर। और सर हम लोग सच में फ्रेंड्स हैं। मैडी भाई तो बहुत अच्छे हैं, वो तो हमें कॉलेज दिखा रहे थे, है ना? हाँ देखो। ठीक है मैडी, तुम्हारे खिलाफ अगर एक भी कंप्लेंट आई तो तुम्हारी खैर नहीं। यस सर। कम ऑन गो गो गो। क्लास में बैठो। कम ऑन कौन? थैंक यू टप्पू। अगर तुम लोग चाहते तो हमें फंसा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? मैडी भैया हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए, नए नए दोस्त बनाने आए, किसी के साथ झगड़ा करने नहीं आए। क्यों फ्रेंड्स? थैंक। ये फोन दे। ये ले टप्पू। थैंक यू। नो वेलकम। हाय। क्या नाम है? हाय। आपका फुल नेम क्या है? मैडी। अच्छा अच्छा। ए आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना? हम लोग खेलेंगे, है ना? मजा आएगा मजा आएगा। हमारे क्लास का टाइम हो गया, हम लोग निकलते हैं। चलो चलो फ्रेंड्स, बाय 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 एवरीबॉडी, बाय 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 बाय, सी यू, बाय बाय। चलो चलो फ्रेंड्स, चल चल। बचपन से ही हमें हमारे संस्कारों में एक बात सिखाई जाती है, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि क्षमा करना वीरों का आभूषण है। और टप्पू सेना अपने संस्कार भूली नहीं है, इसीलिए उनकी रैगिंग करने वाले सीनियर छात्रों की कंप्लेन करके बदला लेने के बजाय उन्होंने उन्हें माफ करके दोस्ती कर ली। बात सही भी, बदला लेने का सुख तो 3-4 दिन रहेगा, लेकिन दोस्ती जिंदगी भर साथ में भाएगी। तो टप्पू सेना की गाड़ी तो कॉलेज में पहुंच गई है, लेकिन यहाँ गोकुलधाम स्टेशन पे हास्य व्यंग और ठहाकों से भरपूर एक्सप्रेस आती रहेंगी और आप हंसते रहेंगे जब आप देखेंगे हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कुछ ही क्षणों में दुनिया भर के अजूबों से भरा, हास्य और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। सबके अनोखे अवार्ड। थैंक यू टप्पू। अगर तुम लोग चाहते तो हमें फंसा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? मैडी भैया हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए, नए नए दोस्त बनाने आए, किसी के साथ झगड़ा करने नहीं आए। क्यों फ्रेंड्स? थैंक। टप्पू के पापा आइए, नाश्ता तैयार है। हाँ, आ गया आ गया। आइए, भोजनासन पर बैठ जाइए। भोजनासन? भोजन करने के लिए जिस आसन पर बैठते हैं उसे भोजनासन ही कहेंगे ना। पर ये भोजन का, ये तो नाश्ता है। अरे भाई तो तू भोजनासन का नाश्तासन कर दे। चलना बैठ ले, अबे फटाफट नाश्ता करके दुकान जाना। हाँ दादाजी, बाय दादाजी। बाय मम्मी, बाय। ऑलवेज। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे अरे बेटा रुक रुक, कल कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? कुछ बात तो कर, कुछ बता तो सही। पापा कल आप लेट है इसलिए रह गए, लेकिन मम्मी और दादाजी को सब बता दिया। दया तूने मुझे कुछ बताया नहीं। टप्पू के पापा देखिए, ये चाय और खाखरा आप खुद खाएंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये कितना टेस्टी है। अब मैं इसे खाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक वैसे ही टप्पू की बातें टप्पू के मुंह से सुनेंगे ना तो ही आपको ज्यादा मजा आएगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। पापा कल कॉलेज में सॉलिड मजा आया। अच्छा, कल कितने सारे नए फ्रेंड्स बने और प्रोफेसर्स भी बहुत मस्त है। एंड यू नो पापा, कल हमारा कॉलेज में रैगिंग भी हुआ। क्या? हाँ। इसीलिए मैं और तेरी मम्मी कल तेरे साथ आना चाहते थे। तूने कंप्लेंट की कि नहीं प्रिंसिपल साहब को? अरे पर सुनिए तो सही, टप्पू ने उन लड़कों को ऐसे सबक सिखाया ना कि वो सब टप्पू के दोस्त बन गए। यस। हमारा दिक्का इतना होशियार है ना, एकदम अपने सुंदर मामा की तरह। और पापा वो लड़कों ने प्रॉमिस किया है कि वो लोग अभी किसी की भी रैगिंग नहीं करेंगे। सुना जेठिया, मुझे पूरा यकीन है तू गड़ा खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन बेटा ये कॉलेज है, स्कूल नहीं है। ज्यादा मस्ती मत करना। कीड़ा की तरह कॉलेज का प्रोफेसर लोग यहाँ घर तक नहीं आना चाहिए तेरी शिकायत करने। नहीं पापा, नहीं आएंगे। तू टप्पू है? नहीं। तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसको जवाब देना देना भाई। बार बार तू बीच में क्यों बोल रही है? क्योंकि मैं टप्पू की माँ हूँ और माँ
अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती है। और हाँ जेठिया, टप्पू अभी बड़ा हो गया है, तू उसे छोटे बच्चे की तरह डांट मत, उसका दोस्त बनकर उससे बात कर। जैसा आप कहे बापूजी। आओ दोस्त। सुपर कूल पापा, आज से हम फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे करो। 1 2 3 4 5 तो मम्मी आप भी करो। 1 2 3 4 5 6 यो दादाजी आप भी करो। आया बापूजी को रहने दे बे। अरे क्या रहने दे, क्या क्यों, मैं क्यों नहीं है, बापूजी क्यों नहीं, मैं भी खेलूंगा। 1 2 3 4 धीरे 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 5 6 यो वाह वाह बापूजी, कहना पड़ेगा आप तो जमाने के साथ चलते हैं। अरे बहू, मैं जमाने के साथ नहीं, मैं तो अपने पोते के साथ चलता हूँ। चलो चलो अब मैं चलता हूँ, वरना मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। मुझे एक भी लेक्चर मिस नहीं करना। ओके बाय 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 बाय। अरे दिक्का, तेरे कॉलेज की बैग कहाँ है? मम्मी रूम में लेकर जाऊंगा। ओके बाय बाय। टप्पू कितना समझदार हो गया नहीं बापूजी, समय की कीमत समझने लगा है। लेकिन तू समय की कीमत कहाँ समझ रहा है, कब से बैठा ही है, दुकान नहीं जाना? हाँ नहीं नहीं जाना जाना बापू जाना। चलो, टप्पू का एडमिशन हो गया, कितनी शांति हो गई नहीं? सच में बहुत शांति हो गई थी यार। सबको चिंता थी, सब पूछ पूछ करते थे कब होगा एडमिशन, कब होगा एडमिशन। एडमिशन हो गया, टप्पू कॉलेज जाने लगा, एक प्रकरण खत्म। अब आप और शांति से सो सकते हैं। तो दुकान कौन तू जाएगी? हाँ, अगर आप खाना बना लेते हैं तो मैं दुकान जाने के लिए तैयार। चापली। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज आपके लिए टिफिन में क्या भेजूं? एक काम कर, आज तो मटर पनीर और पराठा भेज। चल। नहीं, वो बापूजी को ये पसंद नहीं है। क्या? मटर पनीर पसंद नहीं है बापू। अच्छा तो बैंगन का भरता, बाजरा रोटलो और कढ़ी भेज, ठीक है? नहीं, वो क्या है, घर में दही नहीं है और बाजरा पिसाने का बाकी है। ओ, तो पालक पनीर भेज दे भाई, चल ठीक है। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? बापूजी को पसंद नहीं है। बापूजी को पालक तो पसंद है। बापूजी को पालक भी पसंद है और मटर भी पसंद है, लेकिन पनीर पसंद नहीं है। तो मटर और पालक की सब्जी बना दे। घर में पालक नहीं है। तो ठीक है भाई, घर में जो सब्जी है वो बना दे। नहीं, ऐसे नहीं, मैं आपके पसंद की सब्जी बनाना चाहती हूँ। एक काम करूँ, भरेले भिंडी की सब्जी बनाऊं? आपको बहुत पसंद है ना? घर में भिंडी है, बापूजी को पसंद है। हाँ, बापूजी को तो सब पसंद है, वो कभी कोई कॉम्प्लेन करते ही नहीं। उनको जो भी परोसते हैं ना, वो खुशी खुशी खा लेते हैं। अरे अभी तो बोल रही थी बापूजी को ये पसंद नहीं है, बापूजी को वो पसंद नहीं है, अभी बोल रही है बापूजी को सब पसंद है। अरे बापूजी को सब सब्जी पसंद है, पर पनीर पसंद नहीं है। पनीर से प्रॉब्लम है, और पनीर थोड़ी सब्जी है। ठीक है भाई, भरेला भिंडा बना, ठीक है चलो। अरे टप्पू के पापा सुनिए, मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा, ये बाघा भाई और बावरी बहन की प्यार की गाड़ी कैसी चल रही है? दोनों शादी कब करने वाले हैं? अरे भाई तो शांति रखने, उन लोगों की शादी की बात कहाँ कर रही है तू? वैसे ही बाघा का धंधे में ध्यान नहीं है, अगर शादी हो गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे टप्पू के पापा, जैसे एक पौधा पेड़ बनता है, वैसे बावरी बहन और बाघा भाई के प्रेम का पौधा शादी का पेड़ तो बनना चाहिए ना। अरे ओ माली, अभी पेड़ पौधा छोड़, मुझे दुकान जाने दे। बापूजी आ गए तो मुझे फिर से डांट पड़ेगी भाई। चलो चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, माली का भोई भाई। मैंने टप्पू के पापा को तो बोल दिया कि घर में भिंडी है, लेकिन घर में भिंडी नहीं है। अभी सब्जी वाली नहीं आई है, सब्जी वाली आएगी ना तो फटक से भिंडी खरीद लेती हूँ। और आज तो भरेला भिंडा की ऐसी सब्जी बनाऊंगी ना, टप्पू के पापा कसम खुश हो जाएंगे। लीजिए भाभी, एकदम ताजी सब्जी है। अच्छा सुनीता, ये एकदम ताजी है, उसकी क्या गारंटी दे रही है?
गारंटी है ना भाभी? देखो कितनी हरी है, जरा भी रंग नहीं बदला। हाँ। ओ अच्छा, तो ये गाजर तो हरा नहीं है, लाल रंग का है, तो क्या ये ताजा नहीं है? और क्या, देखो ये टमाटर, ये भी लाल कलर के है, और ये बैंगन, ये तो पर्पल कलर के है, तो ये ताजा नहीं है। क्या भाभी, अब ना आप सब लोग मिलके मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। आप लोग को जो लेना है लो, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली अब। हाँ सुनीता, मुझे ये 6 किलो मटर और 5 किलो टमाटर चाहिए, ओके? और मुझे भिंडी देना। टप्पू के पापा को आज भिंडी की सब्जी खाने का बहुत मन है। भाभी, भिंडी इतनी बची है। अरे कोई बात नहीं, इतनी तो बहुत हो गई। या वेलकम अचार पापड़ क्वीन। वैसे आज आपको लेट क्यों हो गया? हाँ, थोड़ा काम था। सुनीता, जरा आधा किलो भिंडी देना। भिंडी? हाँ, आज इनका और सोनू का बहुत मन कर रहा है मसाला भिंडी खाने का, तो सोचा बना दूं। दे जरा आधा किलो दे। पर भाभी, भिंडी तो खत्म हो गई। अय्या, खत्म हो गई मतलब? सारी भिंडी जो बची थी वो दया भाभी ने ले ली। ओहो, सारी ले ली? अरे सारी मतलब भिड़े बहन पहले से ही बहुत कम थी, और टप्पू के पापा को आज भिंडी की सब्जी खाने का बहुत मन है, तो मैंने ले ली। अच्छा, कई हरकतें दया भाभी, मैं मार्केट से जाके भिंडी लेके आती हूँ। माधवी भाभी, आप एक काम कीजिए ना, भिंडी की जगह करेला लीजिए, मसाला करेला बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। नहीं ना अंजलि भाभी, एक बार इन दोनों के दिमाग में आ गया ना कि भिंडी मसाला खाना है मतलब भिंडी मसाला ही खाना है। असू दे, मैं मार्केट जाके आती हूँ ना, मिल जाएगी। अरे भिड़े बहन, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप ये भिंडी ले लीजिए ना, मैं टप्पू के पापा को कोई दूसरी सब्जी बना के दूंगी। नहीं दया भाभी, जेठा भाई का मन है ना आज भिंडी खाने का, आप लेके जाइए ना। अरे भिड़े बहन, सोनू और भिड़े भाई को भी बहुत मन है ना भिंडी की सब्जी खाने का, तो आप भिंडी ले जाइए ना, मैं टप्पू के पापा को कोई दूसरी सब्जी बना कर दूंगी, वो मना नहीं करेंगे। आप ले जाइए। नहीं दया भाभी, आप ले जाइए। अरे आप ले जाइए। दया भाभी, आप लेके जाइए। भिड़े बहन, प्लीज आप ले जाइए। अरे नहीं, आप लेके जाइए। देखिए, आप ये भिंडी नहीं लेंगे तो मैं भी ये भिंडी नहीं लूंगी। तो ठीक है, आप नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं लूंगी। अरे देवा भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपने चक्कर में मेरा नुकसान क्यों करवा रही हैं? कोई तो ले लीजिए। क्या बात है, लूंगी की फाइट नहीं लूंगी उसकी फाइट, इसे कहते हैं सेक्रीफाइस। एक काम कीजिए, आप दोनों ना आधी आधी ले लीजिए। अरे अंजलि भाभी कैसी बात करते हैं, हम भिंडी आधी तोड़कर कैसे लेके जा सकते हैं? दया भाभी, तोड़ के नहीं, आधी आधी मतलब आप दोनों 250-250 ग्राम ले लीजिए और उसके साथ दूसरी एक सब्जी बना दीजिए, वैरायटी भी हो जाएगी और दोनों का काम हो जाएगा। अरे वाह 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 अंजलि भाभी, मस्त आइडिया दिया। ठीक है, वैसे ही करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, सुनीता अर्धी कर। कमाल है, मैं दूसरी सोसाइटी में जाती हूँ ना तो वहाँ की लेडीज एक दूसरे से बस झगड़ने में रहती हैं, एक दूसरे से कितनी जलन करती हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ तो बस प्यार ही प्यार है एक दूसरे से। सच कहूँ भाभी, आप लोगों की ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना, एकदम अनोखी है। हाँ, यहाँ तो पैसों के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। टच वुड। तो ग्रेट ना सुनीता, इसी बात पे आज तुम पैसे मत लो। हाँ? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। टप्पू के पापा को फोन करके बता देती हूँ कि उनकी आज जो भरेला भिंडा खाने की फरमाइश थी ना, वो पूरी हो जाएगी। खुश हो जाएंगे। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आप मुझे ये बताइए कि मैंने फोन क्यों किया? है? अरे मुझे बताइए कि फोन मैंने क्यों किया? पहले तू मुझे बता, कल क्या होने वाला है? कल साड़ी का सेल लगने वाला है। अच्छा कल का छोड़, ये बता परसों नहीं, एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है? कमाल करते टप्पू के पापा, एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है वो मैं कैसे बता सकती हूँ? हाँ तो तूने मुझे फोन क्यों किया, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? वाह वाह बुद्धिमान, क्या समझा है आपने? टप्पू के पापा, आपको तो शिक्षक होना चाहिए। अरे मैं शिक्षक बन जाऊंगा तो भिड़े क्या टीवी बेचेगा? अच्छा चल भाई बोल, अभी फोन क्यों किया है? टप्पू के पापा, आपको भरेला भिंडा की सब्जी बहुत पसंद है ना, तो मैंने भिंडी खरीद ली है। क्या बात कर रही है दया? तुझे भिंडी मिल गई? हाँ। कहाँ से? अरे कहाँ से मतलब, हमारी सोसाइटी में नीचे सब्जी वाली आती है ना, उसके पास है। ना होय। ना होय क्या? मैं भिंडी की बात कर रही हूँ, भिंडी। सोना चांदी की बात नहीं
अरे वही भाई, तू मुझे फोन ऐसे कर रही है जैसे तूने सोना चांदी खरीद लिए हो। अरे भिंडी खरीदी, उसमें फोन करके बताने की क्या जरूरत है दया? जरूरत है टप्पू के पापा। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है, पति पत्नी एक दूसरे को एक बार बड़ी बात ना बताए तो चलेगा, लेकिन छोटी छोटी बात तो बतानी ही चाहिए। क्या है, ऐसे बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अभी सागर बीच में कहाँ से आया? प्यार का सागर टप्पू के पापा। इसलिए मैंने कितनी सांसें ली वो भी बताऊंगी और कितने कदम चली वो भी बताऊंगी। दया, एक और छोटी बात मुझे बताना। क्या? फोन कैसे रखते हैं? ऐसे। अरे क्या दिमाग पाया है बुद्धिमान। वाह वाह प्रभु वाह, क्या चुन चुन के लोग भेजे आपने मेरी जिंदगी में। घर में दया और दुकान में नट्टू काका और बाघा। बताइए आपको क्या खरीदना है? जी मुझे एक अच्छा फ्रिज चाहिए। सॉरी, हम आपको फ्रिज नहीं बेचेंगे। मतलब हम आपको बढ़िया फ्रिज बेचेंगे। ओह अच्छा अच्छा, और आफ्टर सेल सर्विस? उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। एक बार आपने हमारी दुकान से कोई भी सामान खरीदा, उसके बाद आप कस्टमर नहीं और हम दुकानदार नहीं। क्या? मेरी पूरी बात तो सुनिए। उसके बाद हम सब एक परिवार बन जाएंगे। जैसे तकलीफ आने पर एक भाई दूसरे भाई के लिए दौड़ता है, ठीक वैसे ही हम भी आपके लिए दौड़ेंगे। हमारी दुकान में से खरीदे हुए कोई भी चीज पे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसे हम यूं सॉल्व कर देंगे। That's great. मुझे ये फ्रिज पसंद है, ये दे दो। बराबर है। नट्टू काका, भाई को बिल बना के दीजिए। हाँ चलिए। वाह बाघा वाह, शाबाश। इसी तरह काम करता रहा तो एक दिन पगार बढ़ाएंगे। तू कभी कभी गलतियां करता है तो मैंने तेरी पगार काटी। बावरी कभी भी आ जाती है और काम बिगड़ती है तो मैंने आज तक तेरी पगार काटी नहीं सेठ जी। तो फिर पगार बढ़ाने की बात क्यों कर रहा है? सॉरी सेठ जी। सॉरी। ओके थैंक यू भाई साहब। सेठ धनराज सिंघानिया जी का फोन। बोलिए बोलिए सेठ धनराज जी बोलिए। अरे धनराज सिंघानिया नहीं, ओनली धनराज। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। बिल्कुल जानता हूँ आप कितने सिंपल आदमी हैं। आपके पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फिर भी आप कभी कभी ट्रेन से सफर करते हैं। अरे वो तो ट्रैफिक की वजह से। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। अरे आप सिंपल ही नहीं, मैं तो कहूँगा बहुत कमाल के आदमी हैं। बोलिए बोलिए नाचिज को कैसे याद किया आज? अरे तुम्हें तो पता है ना, मेरी एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, होटल्स है। अरे जानता हूँ सेठ जी, सब जानता हूँ। आपके पास क्या नहीं है, फिर भी आप हमारे सबसे बड़े कस्टमर है। तो इस बार भी एक बड़े ऑर्डर के लिए तैयार रहिए। अरे तैयार ही हूँ, बोलिए अभी आ जाऊँ आपकी ऑफिस पे। अरे नहीं नहीं, आप नहीं, मैं आऊंगा आपकी दुकान, क्योंकि मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। जी जी जरूर जरूर आइए, पधारिए। आपकी जब मर्जी हो तब पधारिए हमारी दुकान में। प्लीज वेलकम। कभी भी आइए। मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू नट्टू काका। बाघा, अरे अभी सेठ धनराज सिंघानिया जी का फोन था, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर देने की बात कर रहे थे। अरे वाह वाह सेठ जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाँ सेठ जी, अगर ये ऑर्डर हमें मिल गया तो इस बार हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तेरा फोन बज रहा है। थैंक यू सेठ जी। उठा बात कर। सेठ जी, बावरी जी का फोन है। आता उसमें क्या है, बात कर। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी, मुझे आपसे अभी के अभी मिलना है, जल्दी आइए। अभी के अभी? लेकिन बावरी जी, अभी दुकान समेटने में काफी वक्त है। बागेश्वर जी, फिर लेट हो जाएगा। मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है, आप अभी के अभी लवर्स पार्क आ जाइए। अच्छा, लेकिन क्या हुआ बागा? नट्टू काका, बावरी जी मुझे अभी के अभी अर्जेंट मिलना चाहती हैं। ठीक है जा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू।
हाँ बावरी जी, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। yippee, ये। प्यार और पैसा, ये दो चीज ऐसी है जो अच्छे भले इंसान को पागल कर देती है। वेरी ट्रू। लेकिन क्या है, पैसे तो कोई देता नहीं, सिर्फ प्यार ही बचा है पागल होने के लिए। जस्ट ए स्टेटमेंट, नथिंग पर्सनल। मित्रों, जैसे पंखे का स्विच दबाने पर पंखा गोल गोल घूमता है, वैसे ही मेरे परम मित्र जेठालाल के जीवन में कई स्विच हैं जिनकी वजह से वो गोल गोल घूमते हैं। घर में टप्पू, दुकान पे नटू काका, बाघा। और ये बाघा के जीवन में जब से बावरी आई है, तब से जेठालाल किसी न किसी मुसीबत में पड़ते ही रहते हैं। बावरी के कदम जब भी दुकान में पड़े हैं, कोई न कोई हास्य कांड जरूर हुआ है, घमासान जरूर हुआ है। और आज भी बावरी ने बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में बाघा को बुलाया है, तो यकीन दिलाता हूं मैं आपको कि कुछ हंगामा जरूर होने वाला है। जेठालाल किसी नए संकट में फंसने वाले हैं। अब ये नया संकट क्या होगा, ये ठहाकों के साथ आपके घर में आएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.